एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सुरभि, उसमें जो आपके जितने चैप्टर्स हैं उनके मैं आपको उनसे अवगत करा रही हूँ, उनका आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो हमने दशमः पाठः तक हमने देख लिया था। इसके बाद है एकादशः पाठः है सुभाषितानि। सुभाषितानि में आप जानते हैं जो अच्छी बातें हैं वो कम शब्दों में कही जाती हैं सुभाषितानि के माध्यम से, और ये एक पद्य है जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। फिर द्वादशः पाठः है चित्रकूटम। आप सभी परिचित होंगे चित्रकूट से, जो कि जहाँ पर श्री राम और सीता जी ने 11 वर्ष बिताए थे। तो ये एक निबंध स्वरूप है। चित्रकूट के अलग अलग जो दर्शनीय क्षेत्र हैं उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। त्रयोदश पाठ है आपका आचार्योपदेशाः। आपने शिवाजी महाराज का के बारे में सुना होगा, उनके जो है वो उनके आचार्य के विषय में यहाँ पर आपको नाट्यांश स्वरूप बताया गया है। अगला है आपका चतुर्दश पाठ देवी अहिल्या। माहिष्मती नगरी जो है वो देवी अहिल्या ने बसाई थी। तो देवी अहिल्या का जो संपूर्ण जीवन है उसके बारे में इस चतुर्दशः पाठ में बताया गया है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और एक साम्राज्य स्थापित किया अपने बल पर। फिर है आपका विविध प्रश्नावली 2, जिसमें आपको सारे जो आपके चैप्टर्स जो हो चुके होंगे उनके प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं और आपका ये रिवीजन हो सकता है। फिर पंचदशः पाठ है कूट श्लोकाः। कूट श्लोक है, इसमें भी ऐसा होता है कि कम शब्दों में और पहेलियों के द्वारा प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना पड़ता है। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है। षोडशः पाठ है कवित्वम कालिदासस्य। कालिदास जो है एक महाकवि थे, उनके विषय में है यह आपका निबंध है। किस तरह से कालिदास ने किन किन रचनाओं को लिखा और महाकवि बने। कहते हैं कि भारत का के बारे में अगर जानना है, जिसे जानना है तो कालिदास की रचनाओं को अगर जिसने पढ़ लिया तो वो भारत के विषय में वह जान सकता है अच्छी तरह से। फिर है सप्तदशः पाठ है सत्कर्म एव धर्म। सत्कर्म जो है अच्छे कर्म है वही हम सबका धर्म होना चाहिए। तो यह एक कथा स्वरूप है। अष्टादशः पाठ प्रियदर्शिनी इंद्रा। यह एक निबंध है। जो प्रियदर्शिनी इंद्रा थी उनकी एक पूरी जीवनी है, उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको एक अच्छा निबंध पढ़ने को मिलेगा। फिर है नवदशः पाठ हट्ट भ्रमणम। हट्ट भ्रमण, हट्ट का अर्थ होता है बाजार, बाजार के भ्रमण करने के विषय में है। ये पत्र है एक मित्र को दूसरे मित्र के द्वारा एक पत्र है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पत्र है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर है विंशः पाठ नर्मदा। नर्मदा जी के बारे में आप सब परिचित हैं। नर्मदा जी जो हैं वो हमारी जीवन दायिनी नर्मदा जी हैं, उनसे ही हमारा जीवन संभव हुआ है। तो यहाँ पर जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं एमपी में, वो हमारी जीवन दायिनी कहलाती है नर्मदा जी। तो उनके विषय में कहाँ कहाँ पर वो भ्रमण करती हुई कहाँ तक जाती हैं, कहाँ से उनका उद्गम हुआ है, ये सब आपको इस पाठ के द्वारा समझ में आ जाएगा। एकविंशः पाठ सूक्तयः। ये एक पद्य स्वरूप है। सूक्तियों में जो है बहुत अच्छी बातें हमको सीखने के लिए मिलती हैं सूक्तियों के द्वारा। फिर है आपका विविध प्रश्नावली 3 है ना, तीसरी प्रश्नावली है जिसमें कि आपका रिवीजन हो सकता है। इसके बाद आते हैं हम कॉपी जो आपको बनाना है 144 साइज की पेज की कॉपी बनाना है 1 और A4 साइज की कॉपी बनाना है। तो संस्कृत में आप एक ही कॉपी में जो प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं, जो अपने रीडर बुक है उसके प्रश्न उत्तर, और ग्रामर पोर्शन भी उसी में आप कवर कर सकते हैं आप चाहें तो। और अगर आपको अलग कॉपी बनाना है तो ग्रामर की अलग कॉपी भी बना सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा अनुसार है।
तो इस तरह से आपको, और कॉपी हो या बुक, सबको अच्छे से कवर करके रखना है आपको, ताकि वो साल भर अच्छे से सुरक्षित रहें। उस पर आप नेम स्लिप लगा लें, उस पर नाम, क्लास और सब्जेक्ट, स्कूल का नाम अच्छे से लिखें साफ अक्षरों में। और अब हम अपने जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, टेक केयर एंड बाय।